एक बंदर था और वह बंदर एक पोटली लेकर भागा। उस पोटली में अच्छे अच्छे रत्न थे, बढ़िया नग, बड़े बड़े। पेड़ पर बैठकर उस पोटली को खोला कि शायद हो सकता है खाने की कोई चीज होगी। निकाला, अब हीरे जवाहरात का नग क्या। एक मुंह में लिया, स्वाद नहीं आया, फेंक दिया। दूसरा मुंह में लिया, फेंक दिया। तीसरा मुंह में लिया, फेंक दिया। जब ऐसे करते करते पूरे रत्न नीचे फेंक दिए तो उन रत्नों ने धरती से कहा, माँ इस बंदर की भी क्या हालत है, जिसके पीछे लोग दुनिया भागती है, और यह बंदर कितना नासमझ है जो उनको इसी प्रकार से फेंके जा रहा है। उसको मालूम ही नहीं है कि मुझे करना क्या है, मुझे क्या करना है, इसलिए वह उससे पता नहीं है। सच में मनुष्य जन्म मिला है, उस मनुष्य जन्म की भी यही दशा है। उसे यही मालूम नहीं है कि इसका उपयोग कैसे करना है, इसका उपयोग कैसे करना है। उपयोग करना जान जाओगे ना तो तर जाओगे। बस अभी तो उपभोग कर रहे हो, उपभोग मत करो, उपयोग करो। उपयोग करेंगे उस पार चलेंगे। कोई के हाथ यदि मान लीजिए श्रीफल रखा हुआ है, ये श्रीफल लग जाए, आज तक जिसने श्रीफल देखा नहीं और सीधा इसको खाना शुरू कर दे, वो क्या बोलेगा, अरे ये कोई श्रीफल है, दांत और टूट जाएंगे, इसमें तो देखो क्या है, जटाए जटाए मुंह में थू थू और करने लग जाएगा वो। उसको ये नहीं मालूम कि पहले इसकी जटाओं को उखेड़, केस लोश कर। जैसे बालों को उखाड़ के फेंकते हैं वैसे इसका भी केस लोश करो पहले। फिर उसमें से 3 छिद्र नजर आएंगे। वो 3 छिद्र हैं सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। अभी भी नहीं, केवल मात्र कपड़े उतारे, कपड़े उतारने मात्र से, नंगे होने से कल्याण होने वाला नहीं। क्यों? क्योंकि अभी भीतर का गोला का यदि आनंद लेना है ना तो ये बाहर का कवच है, उसको भी तोड़ना जरूरी है। अभी 3 है, उसमें भेद है, अभेद की ओर जाना है। बस उसको आप थोड़ा सा हल्का सा ढीला करो और ऊपर की वो कटोरी होती है ना उसको भी अलग फेंका दो। फिर उसके बाद में जो निकलेगा ना वो मजा आएगा। जैसे यह दिगंबर रूप होता है, इसका आनंद भी वही ले सकते हैं जो उसमें डूब जाता है। अभी खेत के अंदर सामायिक करके आए तो ऐसा लगा बिल्कुल बैठे हैं अकेले, कुछ नहीं, तालाब के किनारे। तो ऐसे में आनंद आता है, कोई आवाज नहीं, कोई शोरगुल नहीं, बिल्कुल एकांत में एकांत वासा। तो इस बंदर की तरह आज बात अल्फाबेट में जे की करना है, ठीक है ना। कल अपन कहाँ तक आ गए थे, आई, अब जे। तो जे फॉर जॉय यानी खुशी, प्रसन्नता। लेकिन आज बात उसकी न करके हम एक ऐसी महामारी की बात करेंगे जो महामारी घर घर में है, और ऐसी बीमारी जिसका इलाज करना बहुत जरूरी है। समय अपने पास थोड़ा सा है लेकिन हम आपको पूरा इलाज करके बताएंगे। एक नाम है ज्वेलसी। ज्वेलसी यानी ईर्षा, ज्वेलसी यानी ईर्षा, जे यानी ज्वेलसी, ईर्षा। ईर्षा हर व्यक्ति में कमोबेश रहती ही है, चाहे वो कोई भी हो। एक दूसरे से ईर्षा। उनके पास 4 मंजिल मकान, हमारे पास झोंपड़ी क्यों? उसको ये नहीं मालूम आंधी तूफान आएगा या भूकंप आएगा तो वो 4 मंजिल इमारत गिरेगी ना तो उसके मलबे में ही दबके वो समाप्त हो जाएगा। और झोंपड़ी गिरेगी तो कुछ नहीं होना है, फिर से सुबह वापस खड़ा कर लेगा अपना तंबू। अभी देखो हमारे अशोक जी यहाँ के जो थे, उन्होंने थोड़े से समय में ही लगा दिया अपनी, बिल्कुल कि गुरु जी आए हैं तो हमें उनके लिए छाया देने का एक अवसर प्राप्त होगा।
बंधुओं, जो भगवान के ऊपर छाया करने के लिए तत्पर रहता है, भगवान भी उसके ऊपर छाया करने के लिए तत्पर रहते हैं। भगवान भी उसके ऊपर छाया करने के लिए तत्पर रहते हैं। 3 लोग के नाक के ऊपर आप लोगों को ये तो रहता है, ये गर्व है, प्राउड है। फिर उसके बाद में ज्वेलसी, ईर्षा। ईर्षा का 4 बात करेंगे कि ईर्षा का लक्षण क्या है, यानी ज्वेलसी यानी ईर्षा होती है ना, उसका लक्षण क्या है, उसका कारण क्या है, उसका परिणाम क्या है और उसके निवारण के लिए उपाय क्या है। अल्प समय में सूत्रों के माध्यम से मैं अपनी बात करूंगा ताकि आपको पूरी बात भी हो जाए अपने आपका जो समय है उसके अनुसार, और हमारी बात भी आप तक पहुंच जाए। तो ईर्ष्या का सबसे पहले ये ध्यान रखना, आग आप दूसरे के घर में लगाओगे ना तो दूसरे का घर जले। दिया सलाई देखी, दिया सलाई पहले स्वयं जलती है, आपने जिसके ऊपर फेंकी वो जले या न जले, बीच में हवा चली और बुझ गई, बोलो। लेकिन दिया सलाई तो जल गई ना। आप जिसके ऊपर ईर्ष्या करेंगे उस पर प्रभाव पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? आप पर तो पड़ ही चुका है, आप पर तो पड़ ही चुका है, क्योंकि आपके अंदर तो जलन या ईर्ष्या की भावना आई चुकी है। तो ये जलना, कुड़ना, ईर्ष्या ये नहीं होना चाहिए। ईर्ष्या के लक्षण के बारे में मैं 4 प्रकार की लक्षण बताता हूं कि उसका क्या हाल होता है, क्या है परिभाषा, किस प्रकार से हम पहचाने कि इसमें ईर्ष्या है। हालांकि अपने आप को सब दूध के धुले मानते हैं, कोई भी अपने आप को ये मानता ही नहीं मेरे में ईर्ष्या नहीं, नहीं मैं तो किसी से ईर्ष्या नहीं करता हूँ, मैं तो सबसे प्रेम करता हूँ, मैं तो सबके साथ समान रहता हूँ। वो ज्वेलसी अपनी भावना रखता ही नहीं है, लेकिन उसको मालूम नहीं है, उसके अंदर ही पनप रही है। अरे आप तो छोड़ो, हम साधु हो गए तो हमारे में भी कमोबेश ईर्ष्या है ही, अभी वो पूरी गई नहीं है। इसीलिए प्रतिक्रमण करते हैं 3 बार दिन में कि भैया ठीक है, अपन से ईर्ष्या हो रही है, उसको फिर से वापस अपने तटस्थ हो जाओ। तो ईर्ष्या का कुरल काव्य में एक बहुत अच्छी बात कही, फिर 4 बिंदु दूंगा आपका, कि कुरल काव्य में कहा है कि जो लोग ईर्ष्या करते हैं उसके घर से लक्ष्मी, अपनी छोटी बहन है ना दरिद्रता, लक्ष्मी की छोटी बहन कौन? दरिद्रता, उसको छोड़कर उसकी देखभाल करने के लिए छोड़ जाती है और लक्ष्मी वहां से निकल जाती है। ईर्ष्या करोगे, चाहे भाई भाई में ईर्ष्या है, चाहे देवर भौजाई में ईर्ष्या है, चाहे पिता पुत्र में ईर्ष्या है, चाहे पति पत्नी में ईर्ष्या है, चाहे दोरानी जिठानी में ईर्ष्या है, चाहे गुरु शिष्य में ईर्ष्या है। ईर्ष्या आपको कहीं का नहीं, आपके सारे के सारे सत्गुणों को लील जाती है, इसलिए हमको ईर्ष्या नहीं करनी। लक्षण बता रहे हैं, आचार्य कहते हैं किसी की प्रशंसा नहीं सह पाना। पहला लक्षण क्या बताया? किसी की प्रशंसा नहीं सह पाना। दूसरा लक्षण है किसी की प्रगति नहीं सह पाना, किसी की प्रगति नहीं सह पाना। कोई आगे बढ़ रहा है तो उसकी प्रगति के अंदर, हाँ ये तो नकली, अपना बेटा ज्यादा नंबर लेके आया तो नहीं मेहनत करके पास हुआ है, और बाजू वाले का बेटा ज्यादा नंबर लेके आया, बोले जुगाड़ से पास हुआ होगा, कोई जुगाड़ लगा ली इसने या कहीं टीप लिया होगा। इस प्रकार की भावना, ये ईर्ष्या की भावना रहती है। इसलिए किसी की प्रगति को भी नहीं सह पाना, किसी के गुणों को नहीं सह पाना। दूसरे में पहला बताया प्रशंसा नहीं सह पाना, प्रगति नहीं सह पाना, गुणों को नहीं सह पाना। सामने वाले में गुण है लेकिन वो दिखेंगे नहीं। देखो आपका जिससे प्रेम होता है ना, उसके गुण नजर आते हैं, उसके दोष नजर नहीं आएंगे, बोलो है ना। और जिससे आपका प्रेम नहीं है, द्वेष है, आपका दुश्मन है, फिर देखो उसके गुण नहीं, उसके गुण भी दोष नजर आएंगे, दोष नजर आएंगे। इसलिए प्रेम करना सीखो, आपस में प्रेम करेंगे। अभी भजनकार ने भजन गाया ना कि आपस में प्रेम करो मेरे भाई। हाँ, प्रेम करेंगे तभी भाईचारा आपस में एक दूसरे से पनपेगा, और ईर्ष्या रूपी जो नागिन है, नागिन बोलेंगे उसको, ईर्ष्या रूपी नागिन तुरंत भाग जाएगी आपके घर से। ईर्ष्या को, नागिन को भगाना है तो। और चौथा पॉइंट बड़ा जोरदार का है। 3 पॉइंट कौन कौन से बताए बताओ? पहला है प्रशंसा नहीं सह पाना,
दूसरा है, हाँ बहुत बढ़िया, प्रगति नहीं सह पाना, और तीसरा है गुणों को नहीं सह पाना, और चौथा बड़ा जोरदार पॉइंट है, और वो है आदमी अपनी योग्यता और पात्रता का विचार किए बिना, आदमी अपनी योग्यता और पात्रता का विचार किए बिना सामने वालों पर आरोप लगाना, सामने वालों पर आरोप लगाना। वो अपना नहीं देख रहा कि मेरी अयोग्यता क्या है, मेरी अपात्रता क्या है, ये नहीं दिख रहा, बस सामने वाले ने ऐसा किया ना। एक बार ऐसा हुआ अवशेष भाई कि झरना बह रहा था और उस झरने के पास में एक पनिहारिन पहुंची, और उस पनिहारिन को एक मटका लेके पहुंची। मटका जानते हो ना, क्या बोलते हो आप लोग, कलश, कलश, हाँ घड़ा, घड़ा, तो घड़ा लेके पहुंची, भर दिया तुरंत। एक पनवाहा अपने कंधे पर 2 बड़े बड़े कनस्त्री लेके पहुंचा, वो भी भर दिए। थोड़ी देर बाद में एक व्यक्ति आया जो वहां बैठा हुआ था, वो एक गिलास लेके पहुंचा और उस गिलास में पानी लिया, लेकिन उसने झरने पर आरोप लगा दिया, वाह अभी थोड़ी देर पहले एक पनिहारिन आई, तुमने एक मटका एक घड़ा भर के दे दिया, फिर पनवाहा आया, तुमने उसको पूरा भार भर के दे दिया, और मुझे एक गिलास दिया। अब ऐसे आदमी को क्या बोलेंगे, बोलो? वो उन दोनों से ऐसा कर रहा है, लेकिन गलती किसकी है? भैया तुम अपने पात्र को तो देखो, तुम्हारी योग्यता क्या है। तुम गिलास लेके आए तो गिलास में दे रहा हूं, तुम लोटा लेके आते, लोटे को यहाँ बैठे हुए हैं। आज विरदेल के यहाँ सारे महानुभाव, समझ में आ रहे हो? तो विरदेल वालों अपने अपने अंदर में झांको और देखो, हम गिलास लेके बैठे हैं, लोटा लेके बैठे हैं, पीपा लेके बैठे हैं, या मटका लेके बैठे हैं, या पूरा का पूरा टैंक ही लेके बैठ जाओ ना। काय के लाने? ट्रैक्टर का टैंक या ट्रक का टैंक, हम तो टैंकर भर देंगे, कोई चिंता की बात नहीं है। तो ये 4 बात है लक्षण। लक्षण के बाद अगला आता है, दूसरा बताया मैंने कारण। ज्वेलसी का कारण क्या? 4 कारण ध्यान रखना। अहमन्यता, अहंकार, मैंने किया, मैं सब कुछ हूं, मेरे से बड़ा कोई, मैं उच्च, बाकी सब नीच, ये ईर्ष्या का कारण है। पहले लक्षण बताया था, अब ईर्ष्या का कारण। अहमन्यता, अनुदारता, मन में अनुदारता का होना, अनुदार है। तीसरा है असहिष्णुता, दूसरे के प्रति सहिष्णु नहीं होना, और ओछी मानसिकता, छोटे छोटे कार्य में भी मीन। देखो तो टेंट लगाया तो ऐसा लगाया कि वहां से गड़बड़ हो रहा है, ये मीन में निकाल लेते हैं ना, ये ओछी मानसिकता का तक हो जाता है। आप अच्छाई को देखो, बुराई को नहीं। आचार्य कहते हैं सकारात्मक सोचो, भी बताऊंगा। फिर ईर्ष्या का परिणाम, ईर्ष्या का परिणाम क्या होता है सब जानते हैं, बोलो? वैर, विरोध और विद्वेष। सबसे पहले क्या होगा? वैर, विरोध और विद्वेष बढ़ेगा। जब ये बढ़ जाता है तो गांव में रहते हो आप लोग, तो इसके आगे भी थोड़ा थोड़ा आ जाता है, क्योंकि नशा वशा भी चढ़ता है आदमी। तो वैर, विरोध और विद्वेष के बाद वह कुचक्र रचता है, षड्यंत्र। षड्यंत्र ईर्ष्या का परिणाम है, षड्यंत्र। मैं इसको बर्बाद कैसे करके कैसे छोड़ूंगा, चाहे मेरा भाई क्यों नहीं है, इसको तो मैं रोड पे लाके छोड़ूंगा। ऐसा वो अंदर में गांठ बांध लेता है वैर, विरोध और विद्वेष की, और फिर कुचक्र रचता है। कुचक्र के बाद में हिंसा करना शुरू करता है, हिंसा करता है, और हिंसा करने के बाद फिर सीधी सीधी एक दिन हत्या ही कर देता है, हत्या कर देता है। ऐसे कार्यों से बचो, हत्या से बचो, क्योंकि ये हमें ऐसा परिणाम है जो हमारे जीवन को नरक की ओर धकेल देती है, ईर्ष्या रूपी नागिन से। अब मैं वो डॉक्टर नहीं हूँ जो इलाज भी नहीं बताऊं, ये इतना तो बता दिया आपका मैंने डायग्नोसिस, कि आपका लक्षण क्या है, कारण क्या है और परिणाम क्या है। अब ईर्ष्या को रोकने के उपाय क्या हैं? 4 उपाय दे देता हूं, धारण कर लेना विरदेल वालों। पहला है गुणानुरागी बने। पहला क्या है? सबसे पहला दूसरे के गुणों को देखो। हम लोग मेरी भावना में पढ़ते हैं कि गुण गहन का भाव रहे नित, दृष्टि न दोषो पर जाए।
किसी के दोषों पर दृष्टि, गुणग्राही बनो। दूसरा है प्रेरणा दे और प्रेरित हो दूसरों से। जैसे मैं अभी प्रेरणा दे रहा हूं तो आप प्रेरित हो जाएं, बढ़िया बात है, हम टेंशन नहीं लेने का और ठेका भी नहीं ले रखा पूरे जग को सुधारने का, लेकिन मेरा जितना कर्तव्य है उतना अपना करेंगे कि हाँ भैया सदुपदेश दे दिया, अब जिसकी होनहार अच्छी है सुधर जाए, अच्छा नहीं कोई बात नहीं। तो प्रेरणा दें और प्रेरित हों। फिर तीसरा है अपनी लाइन लंबी करो, दूसरे की लाइन को मिटाओ नहीं। मछली देखी, मछली और केकड़ा, मछली एक दूसरे के आगे बढ़ जाती है, वो प्रतिस्पर्धा है, और केकड़ा दूसरे की टांग खींचता रहता है। समझ में आया? राजनीति होती है ना, एक कुर्सी पर बैठा रहता है और चार कुर्सी के पाए पकड़ के नीचे खींचते, ये कब नीचे उतरे और कब हम बैठे। अब बैठने वाले कितने? चार। हाँ, वो चार पार्टियां हैं, सब जानते हैं, तो चार पार्टियां हैं, तो वो बोलते हैं कि इसको नीचे ढकेलो और हम बैठे। ये प्रतिद्वंद्विता है, प्रतिद्वंद्विता नहीं, प्रतिस्पर्धा फिर भी कदाचित अच्छी है, इसलिए अपनी लाइन लंबी करो, दूसरी लाइन मिटाओ नहीं। और चौथा है हर जगह सकारात्मक सोचो, सकारात्मक सोचो, नकारात्मक नहीं सोचो, सकारात्मक सोचो। ऐसा हुआ एक बार एक की पत्नी मायके गई हुई थी और वो मायके से लौट कर आई, मायके से लौट कर आई, जैसे ही दरवाजा खोला पति बहुत तेज तेज हंसने लगा, पति बहुत तेज तेज हंसने लगा। पत्नी सोची मैं आई हूं और ये हंस क्यों रहे? तो बोले आप हंस क्यों रहे हो? बोले मैं गुरुजी का प्रवचन सुन के आया था, गुरुजी ने बोला था मुसीबतों का सामना हंसकर करो, मुसीबतों का सामना हंसकर करो। तो बस मुसीबत आ गई है, कोई बात नहीं, हंसकर सामना करेंगे, रो नहीं, सकारात्मक सोचो, नकारात्मक। आजकल के लोग कैसे हैं देखो, नकारात्मक बता देता हूँ एक उदाहरण। एक की पत्नी थी, अब रात के 12 बजे उठी और पति को बोली दूध पी लो। पति सोचा आज तक इतना प्यार नहीं उड़ेली और आज रात में, तो बोले आज क्या बात है इतना प्यार उड़ेल रही हो? बोले प्यार वार सोचो बंद करो, मैं तो देखिए आज कैलेंडर में नाग पंचमी है, अब इतनी रात में सांप को कहाँ ढूंढूंगी, तो यहीं दूध पिला देती हूँ। तो ये नकारात्मक भी है, तो इसलिए अपने आप को सकारात्मक सोचो, सकारात्मक सोचेंगे तो आपकी जेलसी ईर्ष्या कम हो जाएगी, ईर्ष्या हमारी कम होगी तभी हम आनंद और खुशी के भंडार में जी पाएंगे। उसको बोलते हैं जॉय, जॉय में प्रसन्नता से खुशी से रह पाएंगे। उसके लिए भी 4 बिंदु दे रहा हूं कि सुबह की शुरुआत अच्छे मन से करो, प्रसन्न मन से करो, प्रसन्नता के साथ करो। फिर दूसरा है अभी जो बताया, सबके प्रति सकारात्मक सोचो, प्रतिक्रियाओं से बचो और प्रतिक्रिया से प्रभावित भी मत हो, दूसरे पर रिएक्शन मत करो। और अंतिम है संतोष धारण करो, संतोष धारण करेंगे तो हम अपने आप में आनंद से जी सकेंगे। तो पहले मैंने बता दिया ज्वेलसी, जे फॉर ज्वेलसी, ईर्ष्या को खत्म कर देंगे, तो जे फॉर जॉय, आनंद और खुशी प्रसन्नता से भर जाएंगे। और जब जॉय आ जाएगा तो फिर जस्टिस, जे फॉर जस्टिस, यानी आपने सही निर्णय ले लिया कि मैं अपने आप में कैसे जी सकता हूँ। और फिर अगला है तभी तो हम अपने आप में जैन बन पाएंगे। जैन कोई कौम नहीं है, जैन तो गुणों का नाम है। जो अपनी इंद्रियों को जीत ले, जो अपने अंदर विकारों को जीत ले, वो जैन बन जाते हैं। आप भले ही बोलो कि ये जैन साधु हैं, यहाँ तो सब हैं, क्योंकि जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। और मोल करो तलवार का, पड़ी रहने दो म्यान। म्यान का मोल मत करो, आप तो तलवार का मोल करो। इसलिए ज्ञान का महत्व है आज आप लोगों के इस गांव में, वीरदेल नाम के गांव में। और फिर वो भी आपका पुण्य, आपको आहार देने को भी मिल गया। और कैसलोच जो केवल मात्र 2 महीने में होता है, उत्कृष्ट, वैसे 4 महीने में भी करते हैं, 3 महीने 4 महीने में भी, लेकिन 2 महीने के बाद इन बालों को अपने हाथों से उखाड़ते हैं। आज पूरे ग्राम वासियों का ऐसा पुण्य कि वो 2 महीने बाद आज के ही दिन यहाँ वीरदेल में आचार्य श्री जी ने वहाँ वर्धा में किया, वो भी वैसे वर्धा है और ये वैसे वीरदेल है।
पूज्य महाराज श्री जी का आहार देखने को मिल गया और हमारा कैशलेस देखने को। आप लोगों का पुण्य बहुत अच्छा, इस गांव के लोगों ने बहुत अच्छे से यहाँ आनंद के साथ में लिया। गुरु जी का यही कहना है कि बस आगे बढ़ते जाओ। एक हाइकू सुना देता हूँ गुरु जी का कि सुनो तो सही, सुनो तो सही, पहले सोचो नहीं, पहले सोचो नहीं पछताओगे। बस अच्छा सोचें, बढ़िया सोचें, पहले अपनी तरफ से अपना दिमाग उसमें मत घुसेड़ो, नहीं तो पछताओगे। जो गुरु ने बोला, जो देव ने बोला, जो शास्त्र ने बोला, बस उन वचनों पर अपन रहें। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोले अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर विद्या सागर जी महामुनिराज की। कल हमने आप लोगों से बात करी थी कि जब आपके पास शक्ति है तब धर्म करना चाहिए कि पैसा कमाना चाहिए, धर्म करना चाहिए कि पैसा कमाना चाहिए। तो आपने कहा दोनों करना चाहिए। तो फिर हमने कहा था दोनों करना चाहिए तो 12 घंटे धर्म करो और 12 घंटे दुकानदारी करो। ऐसा कर रहे हो आप? नहीं कर रहे हो। कर रहे हो क्या? ऐसा नहीं करो। युवाओं को लेकर अपनी बात चली थी और हमने आपसे कल बात करी थी कि पत्थर पिघलता नहीं मगर बदलता है। पत्थर पिघलता नहीं है मगर बदलता है, तभी तो इतनी सुंदर प्रतिमा बनती है पत्थर की। मोम पिघलता है मगर बदलता नहीं है, मोम पिघलता है मगर बदलता नहीं है। रेत ना पिघलती है ना बदलती है, रेत जो है ना पिघलती है ना बदलती। पकड़ ये मानव है, ये क्या है? ये पिघलता भी है और बदलता भी है। और कब बदलेगा, कब पिघलेगा? जब वो संतों की शरण में आएगा, जब देवशास्त्र गुरु की शरण में आएगा तो पिघलेगा भी और बदलेगा भी। आपका पुण्य है। कौन से गांव वाले? सिरसागंज वाले, सिरसाला वाले, सिरसाला वालों को मौका मिल रहा है। अब वो उनको पिघलना भी है और बदलना भी है। पिघलना है और बदलना है तो बहुत अच्छी बात है। 3 काल हैं, 3 काल की कल चर्चा करी थी। एक होता है प्रवृत्ति काल, एक होता है निवृत्ति काल और एक होता है अशक्ति काल। प्रवृत्ति काल आप दिन रात लगे हैं, लेकिन वो निवृत्ति काल की चर्चा कर। निवृत्ति मतलब रिटायरमेंट नहीं, मैंने कल ही कहा था रिटायरमेंट नहीं। निवृत्ति का मतलब कुछ काम करने के बाद जो थोड़ा बहुत समय आपको मिलता है, वो समय में आप कहाँ आपका मन जा रहा है? व्हाट्सएप में, मोबाइल में, कहाँ जा रहा है? उस निवृत्ति काल में अगर शुभ उपयोग की ओर आपका मन जा रहा है, दया करुणा में आपका जा रहा है, वात्सल्य में आपका जा रहा है, देवशास्त्र गुरु के प्रति आपका जा रहा है, तो ये मान के चलना वो निवृत्ति काल आप आने वाले कल को अच्छा बनाने वाला वो निवृत्ति काल है। लेकिन हमारा निवृत्ति काल सिर्फ कहाँ जाता है? उसमें लगे हम। निवृत्ति काल को लगभग 80% लोग आज उस मोबाइल में लगे हैं और उस मोबाइल के कारण वो जो मोबाइल है उसमें क्या हो रहा है? पीवर पाप हो रहा है। निवृत्ति काल, प्रवृत्ति काल में तो पाप कर ही रहे हैं और निवृत्ति काल में भी पाप कर रहे हैं। तो उस निवृत्ति काल में कम से कम थोड़ा हमें प्रभु और गुरु की ओर ध्यान देना है। तो बहुत अच्छी बात है। फिर बात करी थी अशक्ति काल की कल। अशक्ति काल से तात्पर्य ये है कि जब शरीर काम नहीं करेगा तब क्या करोगे? आज अच्छे विचार करो। आपके पास कल भी कहा था 5 मिनट भी अच्छे विचार करने जितनी ऐसी अंदर में से परिणाम है कि हम 5 मिनट भी अच्छे विचार कर सकते हैं बैठकर। नहीं है अभी हाल आपके पास। 5 मिनट भी बैठने जाओगे तो आपको यहाँ वहाँ के विचार आना चालू हो जाएंगे। तो वो अशक्ति काल में आप क्या करोगे? जब हाथ पैर काम नहीं करेंगे, सब कुछ बंद हो जाएगा। तो इसलिए हमें अभी से थोड़ा थोड़ा कुछ न कुछ करते चलेंगे तो ये मान के चलना वो आसक्ति काल भी हमारा अच्छा निकल सकता है। लेकिन आज को हमें निवृत्ति काल को अच्छा बनाना पड़ेगा, तब आपका वो आसक्ति काल अच्छा बनेगा। अगर हम निवृत्ति काल में अच्छा नहीं बनाएंगे तो कल मैंने एक और बात बोली थी कि बताओ कभी नोट गिनते वक्त नींद आती है? नहीं आती है। पर माला फेरते वक्त नींद आती है। आती है ना नींद? इसलिए आप लोग दूर भाग रहे हो। लेकिन मैं एक ही बात बोलता हूँ, आप जब ये झाड़ू लगाते हो तो धूल उड़ती है ना, तो बस वो अंदर गंदगी है। अब माला फिर रहे हो तो वो उड़ेगी तो सही ना, अब ध्यान भटकेगा तो सही। तो भटके भले ही, लेकिन ऐसा नहीं कि हम माला ही नहीं फेरना, ये बिल्कुल नहीं करना। अगर ये कर रहे हो तो क्या कर रहे हो? ये तो आप गलत कर रहे हो अपने साथ। ऐसा हमें नहीं करना है। अब आगे अपन बात कर रहे हैं, आज की नई प्रारंभ करते हैं कि पैसा, ज्ञान और विश्वास तीनों जा रहे थे। पैसा, ज्ञान
और विश्वास, ये तीनों जा रहे थे। जब तीनों जा रहे थे तो उन्होंने पूछा कि भाई आप कहाँ मिलोगे? पैसे ने कहा अरे कहाँ मिलूंगा, नेता क्या ढूंढ लेना, नेता क्या मिल जाऊंगा, अभिनेता क्या मिल जाऊंगा, क्रिकेटर क्या मिल जाऊंगा, और ज़्यादा हो तो डॉक्टरों क्या मिल जाऊंगा। आजकल बीमार बहुत पड़ रहे हैं लोग। आजकल सबसे बड़ा बिजनेस का है वही मेडिकल वालों और अस्पताल वालों, वहाँ मिल जाऊंगा पैसे वाले ने कहा। और ज़्यादा हो तो शेयर बाजार में देख लेना, फ्री का पैसा आता है, सट्टे वाला जो होता है शेयर मतलब सट्टा, वहाँ मिल जाऊंगा मैं। बहुत अच्छी बात है। ज्ञान से पूछा तुम कहाँ मिलोगे? बोले मुझे ढूंढना है तो एक काम करना, लाइब्रेरी में देख लेना, गुरुओं के पास देख लेना, ज्ञानियों के पास देख लेना, वहाँ मिल जाऊंगा। विश्वास से कहा आप कहाँ मिल जाओगे? बोले मैं एक बार चला जाता हूँ ना फिर वापस नहीं आता हूँ। मैं एक बार गया फिर आप कितने ही लाख प्रयास करना, मैं वापस नहीं आता हूँ। मतलब तीनों में महत्वपूर्ण कौन है? विश्वास। आप विचार करना, आपने अपना विश्वास खोया है कि बनाया है? आपने अपना विश्वास खोया है कि बनाया है? आपके अपने लोगों के बीच में आपका विश्वास कितना है? आपकी पत्नी आप पर कितना विश्वास करती है? आपके बच्चे आप पर कितना विश्वास करते हैं? आपके अपने आप पर कितना विश्वास करते हैं? और आप स्वयं अपने आप पर कितना विश्वास करते हैं? इस विश्वास में आप थोड़ा विचार करना कि विश्वास कितना है, क्योंकि एक बार विश्वास चला जाता है तो विश्वास नहीं आता है। सब आ जाएगा वापस, वो संपदा जो आपने कमाई है चली गई आ जाएगी, वो रिलेशन, लेकिन कब? अगर एक बार चले गए तो वापस नहीं आते। लाख प्रयास करने के बाद भी विश्वास जो समाप्त तो होता है वो नहीं आता। इसलिए विश्वास का, आप विश्वास को कायम करने के लिए विश्वास पर हमेशा आप उसकी आप क्या करो? देख रेख करो, कहीं मेरा विश्वास टूट तो नहीं रहा है। तीन हैं आपके पास, एक है शरीर, एक है मन और एक है आत्मा। तीन चीजें हैं, इसमें सब कुछ है आपका, शरीर, मन और आत्मा। अब ये शरीर, मन और आत्मा को अपन समझते हैं क्या है? जिसको भरना पड़ता है और खाली करना पड़ता है वो है शरीर। जिसको भरना पड़ता है और खाली करना पड़ता है वो क्या है? शरीर। भोजन लो, सो जाओ, पानी पियो, लघु शंका जाओ, ऑक्सीजन लो, छोड़ो, कपड़े पहनो और फिर उतारो, मतलब लेना और छोड़ना, निकालना और बाहर करना, यही क्या है? मतलब ये शरीर विज्ञान है। निकालते लो और लेते चलो, शरीर उसको कह सकते हैं जो निकालता है। मतलब क्या हुआ? इसका तात्पर्य ये है, जैसे नदी होती ना, नदी में क्या? पानी आया और गया, पानी आया और गया। मतलब हम शरीर और नदी को एक कह सकते हैं, क्योंकि उसमें भी यही हो रहा है। नदी में पानी रुक नहीं रहा है, जाता जा रहा है। आपके शरीर में कुछ नहीं रुक रहा है, जाते जा रहा है। नदी और शरीर एक बात हुई। अब मन, मन क्या है? मन ऐसा है कभी खाली नहीं होता है। मन ऐसा है जो कभी खाली नहीं होता, चाहे कितना भी दो वो संतुष्ट नहीं होता है। जैसे सागर, सागर में कितना भी जल डाल देना लेकिन सागर को कभी आप तृप्त नहीं कर पाओगे। हजारों नदियां भी उस सागर में समाहित हो जाएं तब भी वो सागर संतुष्ट न हुआ है और ना होगा। बस मन भी वो सागर की तरह ही है, मन भी वो सागर की तरह ही है, कभी संतुष्ट नहीं होने वाला है आपका मन, कितना ही मिल जाए। आज हमारे संचित जी, एक फैक्ट्री है, मान लो ये कोल्ड रेस्ट है, तो इससे संतुष्ट नहीं होंगे। उनकी भावनाओं की दूसरा खुल जाए, तीसरा खुल जाए। सही बोल रहा हूँ ना? ये मन की देन है। ये सागर की तरह कभी संतुष्ट नहीं होगा। 1 लाख का व्यापार कर लिया तो भी संतुष्ट नहीं, 10 लाख का कर लिया तो भी संतुष्ट नहीं। मुझसे एक बार किसी ने पूछा कि आपको विशेष वैराग्य का कारण क्या है, तो मैंने उसको बताया तो नहीं, लेकिन मैं खुद जब सोचता था कि आखिर क्या, जब मैं दुकान पर बैठता था तो दुकान पर जब बैठता था तो मैं सोचता था कि आज मान लीजिए 25,000 की सेलिंग हुई है, 25 की होने के बाद भी कभी मन में संतुष्टि नहीं होती थी, और फिर उसके बाद भी ऐसा लगता था कि कम है, ऐसा लगता था कम है। अगले दिन 50 हुई तब भी मन संतुष्ट नहीं है, कभी लगता था कम है। मेरे को लगता था मेरा मन कभी संतुष्ट होने वाला नहीं है, अगर इसमें पड़ा रहा तो मैं इसमें पड़ा रहा तो मेरा मन कभी संतुष्ट होने वाला नहीं। 50 नहीं, 1 लाख की भी कर लूँगा सेलिंग में तब भी मेरा मन संतुष्ट होने वाला नहीं है। मन तो कभी भी है वो भरेगा ही नहीं, और ना भरना है। ये मन की क्या है? ये तो मन की फितूरी है,
यही तो मन की खासियत है। ये कभी जो है संतुष्ट नहीं होता। तो मन को काय का क्योंकि वो पैसा हमेशा चाहेगा, वो प्रसिद्धि के लिए हमेशा दौड़ता रहेगा। चाहे कितना भी आप जिस लेवल पे पहुंचोगे, कभी वो संतुष्ट नहीं होगा, और आगे बढ़ना है। वो सम्मान के लिए हमेशा लालायित रहेगा, बिल्कुल हमेशा लालायित रहेगा कि हाँ और मिले और मिले और मिले। हमेशा तालियों की गड़गड़ाहट हो, हमेशा अपने कानों में अपनी प्रशंसा के शब्द ही सुनने के लिए वो भूख बनी रहेगी। मतलब क्या, 3 चीज़ें हैं, एक है सागर, एक है शमशान और एक है तृष्णा, कभी नहीं भरती। एक है सागर, एक है शमशान और एक है तृष्णा, कभी नहीं भरती। ध्यान रखना, शमशान में कितनी आज तक लाशें जल गई हैं, कभी संतुष्ट हुआ है वो शमशान? ना हुआ है ना होगा। इसी सागर में नदियाँ, ऐसी हमारा मन जो है तृष्णा रूपी नदी वाला है, वो कभी संतुष्ट होने वाला नहीं है। ये मन की बात करी। अब करते हैं अपन आत्मा की बात, जिसको कभी नहीं भरना पड़ता है, जिसको कभी नहीं भरना पड़ता है, ना ही कभी खाली करना पड़ता है, वह है आत्मा। ना ही भरना पड़ता है और ना ही खाली करना पड़ता है, वो है आत्मा। आत्मा मतलब उसे कह सकते हैं हम आकाश। उसको क्या कह सकते हैं? आकाश। आकाश में ना ना खाली करना है, ना भरना है और ना कुछ करना है, उसको क्या कह सकते हैं हम? आकाश। हमारे केंद्र स्थान में बताओ क्या है? नदी है, सागर है कि आसमान है? आपके केंद्र स्थान में क्या है? आपके जीवन का गोल क्या है? नदी है, सागर है कि आसमान है? हमारा गोल तो आसमान है। हम तो आसमान को छूने निकले हैं, हम तो घर छोड़कर आसमान को छूने निकले। आपका गोल क्या है बताओ? नदी है या सागर? और प्रभु तो इन तीनों से रही थे, हमारे भगवान तो इन तीनों से रही थे, उन्होंने तो सब कुछ प्राप्त कर लिया। विचार करना। मेरी तो भावना ये है, आप नदी के चक्कर में मत पड़ना और आप सागर के चक्कर में तो रहना ही नहीं, बस आप तो आकाश के चक्कर में आ जाना। आकाश के चक्कर में आओगे तो बहुत अच्छी बात है। 24 घंटे आप आसमान को याद करो, आसमान के पीछे पड़ जाओ, आसमान में लग जाओ तो बहुत अच्छी बात है। बताओ, मंदिर में जब आप जाते हो तो वहाँ आसमान याद आता है कि नदी याद आती कि सागर याद आता है? किसकी मानते हो आप? मैंने तीनों को बता दिया है, 3 क्या बोल रहा हूँ हैं? आसमान। अरे सही सही बोलो भैया यार, सच्ची बात है। आत्मा याद आती है वहाँ, अगर याद आती है तो बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है, उसमें कोई बात ही नहीं है। बस मैं तो कह रहा हूँ आप उस आसमान के पीछे पागल बन जाओ, जुनून बना लो कि बस मुझे आत्मा को प्राप्त करना है, तब आपके पास आत्मा आ पाएगी। अन्यथा आत्मा ऐसे ही नहीं आती। आत्मा के लिए बहुत परेशान होना पड़ता है तब आती है। कोई स्वभाव तो है, जैसे मान लीजिए सूर्य का स्वभाव क्या है? प्रकाश देना है ना, उसका क्या है? उसका स्वभाव है। अब हमें नहीं मिला, अब हम यहाँ बैठे हैं, हमें नहीं मिल रहा है, हमें ठंड में काँप रहे हैं, इसमें सूर्य का तो कोई दोष है नहीं। अब इसी प्रकार हमारे भगवान भी बैठे हैं, प्रकाश देने के लिए बैठे हैं, उनका भी स्वभाव है मोक्ष देने का, आपका कल्याण करने का। अब आप लाभ आप नहीं ले रहे हो तो वो तो फिर आपकी स्वयं की समस्या है, वो तो स्वयं आपकी गलती है। आप स्वयं लाभ नहीं ले रहे हो तो उसमें क्या गलती है? उसमें तो आप ही गलती है। एक बात ध्यान रखना, संसारी प्राणी हैं, इन संसारी प्राणी में हम 4 प्रकार के पुरुषार्थ को कह सकते हैं, 4 प्रकार के सत्य को कह सकते हैं। हम उनको 4 प्रकार के सत्य बोलता हूँ मैं उनको, आगम की भाषा में उसको 4 प्रकार से कहा है, मैं उनको 4 प्रकार के सत्य बोलता हूँ। 4 प्रकार का सत्य कौन सा? एक होता है तत्कालीन सत्य, एक होता है तत्कालीन सत्य। तत्कालीन सत्य क्या? जो मिला है और छूट जाएगा उसको कहते हैं तत्कालीन सत्य। मतलब जुबान पर रसगुल्ला आया, खाया, छूट गया, है ना, ये तत्कालीन सत्य। जो जैसे टीवी देखी आपने, पिक्चर देखे आपने, घूमने गए आपने और घूमते हुए देख रहे हैं आप, उन दृश्यों को देख रहे हैं, ये क्या है? देखा, आंखें बंद करी, या वो उस ओर से हम वापस आए, गायब। ये क्या है? तत्कालीन सत्य। मतलब तत्कालीन सत्य क्या? उस तत्कालीन सत्य के पीछे हमें पागल नहीं होना है। ये तत्कालीन सत्य क्या है? ये तत्कालीन सत्य में इंद्रियों को जो मिल रहा है सुख, वो है तत्कालीन सत्य। इंद्रियों को जो सुख मिल रहा है वो है तत्कालीन सत्य। आगम की भाषा में इसको कहते हैं काम पुरुषार्थ। क्या बोलते हैं? काम पुरुषार्थ। इसको काम पुरुषार्थ करना कहते हैं। और मैं क्या कह रहा हूँ इसको अपनी भाषा में इसको बोल रहा हूँ तत्कालीन सत्य। दूसरा होता है समकालीन सत्य। समकालीन सत्य क्या है? जो आपके साथ थोड़ा आगे तक जाए,
आपकी समस्याओं को सुलझाए, आपके साथ रहे, उसको कहते हैं समकालीन सत्य। समकालीन सत्य मतलब हो गया अर्थ पुरुषार्थ, क्योंकि वो अर्थ है, वो अर्थ यानी वो पैसा है, वो जो आप सब कुछ कमा रहे हो, वो जो संपत्ति है वो आपके साथ जाती है और वो ज़रूरी भी है गृहस्थों के लिए, वो समकालीन सत्य है। तो वो आपके यहाँ जो पैसा है वो समकालीन सत्य है, वो समकालीन सत्य हो गया। और तीसरा इसको कहते हैं हम अर्थ पुरुषार्थ। पहला कौन सा पुरुषार्थ हो गया? काम पुरुषार्थ। दूसरा कौन सा हो गया? अर्थ पुरुषार्थ। ये आपके काम की चीज़ें की। पहला हो गया अर्थ पुरुषार्थ, दूसरा हो गया काम पुरुषार्थ। अब तीसरा है सर्वकालीन सत्य। तीसरा है सर्वकालीन सत्य। ये सर्वकालीन सत्य क्या है? तो बोले सर्वकालीन सत्य ये है, ध्यान रखना, सर्वकालीन सत्य वो है जो आपके इस जीवन में भी साथ जाए और आगे भी साथ जाए, वो है सर्वकालीन सत्य। वो क्या है? सर्वकालीन सत्य। मतलब जो धर्म पुरुषार्थ कह सकते हैं, इसको आप क्या कह सकते हैं? धर्म पुरुषार्थ कह सकते हैं। इस धर्म पुरुषार्थ है ये आज भी है, अभी भी, आगे भी रहेगा। आगे से तात्पर्य मतलब सिर्फ आगे इसी भविष्य इसी जीवन में नहीं, आने वाले जीवन में भी वो आपके साथ जाएगा। वो वास्तविक जीवन है, वो सच्चा जीवन है, वो धर्म पुरुषार्थ आपका। आप कितना धर्म पुरुषार्थ कर रहे हैं बताओ? कितना समय आप धर्म को दे रहे हैं बताओ? कितना दे रहे हैं? एक बात ध्यान रखना, जितना समय आपने धर्म को दिया है, देव शास्त्र गुरु को दिया है, वही आपका वास्तविक जीवन है, क्योंकि वही आपने जिया है, वही आपने जिया है। क्योंकि वो जो वास्तविक जीवन जिया है उससे ही आपके आने वाले कल को अच्छा वो वास्तविक जीवन ही बनाने वाला है। आप अपने जीवन को अगर अच्छा बनाना चाहते हैं तो वास्तविक जीवन कितना है आप विचार करना। वास्तविक जीवन क्या? वो सर्वकालीन सत्य है। सत्य इसलिए बोल रहा हूँ कि वो साथ जाएगा, वो कभी झूठा नहीं है। वो साथ जाएगा, वो झूठा नहीं है। वो आपके बिल्कुल साथ रहेगा, वो पीछे नहीं रहेगा, वो आपके साथ रहेगा। इसलिए उसको मैं सर्वकालीन सत्य बोल रहा हूँ। वो धर्म, वो कौन सा है? धर्म पुरुषार्थ, वो सर्वकालीन सत्य है। और अगर चौथी बात करूं तो चौथा कौन सा है? तो बोले सर्व उच्चकालीन सत्य। सर्व उच्चकालीन सत्य क्या है? तो बोले मोक्ष पुरुषार्थ। सर्व उच्चकालीन सत्य सबसे उत्कृष्ट है, वो उच्च है, वो उसकी जो है हम किसी से भी गणना नहीं कर सकते, उससे बढ़कर कुछ नहीं है मोक्ष पुरुषार्थ से। अब मोक्ष पुरुषार्थ के लिए आपको आगे बढ़ना चाहिए और आपको आगे आना चाहिए और आगे रहकर उसके विषय में सोचना चाहिए कि हमें मोक्ष पुरुषार्थ के लिए आगे बढ़ना। मोक्ष पुरुषार्थ के लिए तो आपको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपको चारित्र धारण करना पड़ेगा, क्योंकि चारित्र के मार्ग पर जब आप बढ़ोगे तभी मोक्ष पुरुषार्थ की ओर आप अग्रसर हो पाओगे। तो आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की